कदवा प्रखंड के रसलपुर गांव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग ग्रामीणों की दशकों पुरानी मांग रही है। सालों से लोग सांसद, विधायक और जिला परिषद प्रतिनिधियों से लेकर विभिन्न नेताओं तक गुहार लगाते रहे, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा। ग्रामीणों का कहना है कि घेराबंदी न होने की वजह से कब्रिस्तान की लगातार बेहुरमती हो रही है। इसी पीड़ा को देखते हुए गांव के युवाओं ने खुद कमर कस ली, आपसी चंदा इकट्ठा कर घेराबंदी का काम अपने स्तर से शुरू कर दिया। इस कदम से जहां ग्रामीणों में एकजुटता दिखी, वहीं नेताओं के प्रति गहरी नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली। इस काम में गांव के युवा और रसलपुर क्लब के युवाओं द्वारा प्रमुखता से योगदान दिया जा रहा है। नाम है आपका? मोहम्मद शाह आलम। अभी क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत यही है कि हम लोग जब जो है इसमें आवाज़ उठाए कि आखिर ये कब्रिस्तान जो है इसमें कोई योजना है कि नहीं है, हम लोग बहुत जांच पड़ताल किए तो मुखिया, विधायक जितने भी है, विधायक, सांसद, तारिक साहब के पास भी गए, तारिक साहब से भी आमने सामने बात भी किए कि सर हम लोग का जो है इसमें कब्रिस्तान को ये घेराव के लिए सर क्या क्या इसमें ये है, तो हमको थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग चलिए वहाँ कब्रिस्तान को देखिए सर किस तरह का वहाँ बकरी गोरू जो भी होता है सब जो है आना जाना, वो गैर कौम भी आना जाना, बहुत ज़्यादा परेशानी मैंने झेलना पड़ा हम लोग को। जहाँ तक कि हम लोग जो है आवाज़ भी उठाए, इसमें हम लोग को नेता सबको भी लेके आए, कब्रिस्तान को भी दिखाए कि सर आप लोग आके देखिए कब्रिस्तान का क्या हाल है, इसमें तो कुछ भी तो आखिर है योजना कि ताकि हम लोग जो है इसमें घेराव करें, लेकिन इसमें कोई नेता ध्यान नहीं दिया। लास्ट में जो है हम लोग जो है गांव समाज सब मिल करके जो है नौजवान बूढ़े लोग जितने भी है सबको मिलजुल करके जो है इस कब्रिस्तान के इसमें जो है चंदा किए, चंदा करने के बाद जो है इस कब्रिस्तान का पूरा घेराव किए हम लोग। घेराव करने के बाद जो है अभी हम लोग का जो पैसा और शॉर्ट पड़ गया है, क्योंकि अभी किसके पास पैसा है, पैसा तो किसी के पास है नहीं, लेकिन जितना जो हो सका सबको दिया, पैसा दे कर मिलजुल करके जो है ये कब्रिस्तान इतना घेराव किया और भी घेराव बाकी है, लेकिन पैसा नहीं है कि इतना और घेराव करे। लेकिन इसमें जो है हम लोग बहुत परेशान झेलना पड़ा। अब हो सके कि हम लोग और भी कहीं चंदा के लिए हम लोग जो है इसमें जाएंगे और फिर जो होगा फिर हम लोग आगे का जो है ध्यान देंगे और आगे का फिर हम लोग घेराव करेंगे। मैं कहना ये चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा गांव रसुलपुर, मैं इस गांव का इमाम भी हूँ और काफ़ी दिनों से हमने जो तो इस कब्रिस्तान के बारे में सुना, देखा कि बहुत सारे नेताओं से रब्ता भी किया गया और हमारे नौजवान बहुत कोशिश भी किए, लेकिन अंत तक कोशिश के बाद कुछ भी हासिल नहीं आया। मुख्तसर ये कि हमारे नौजवान ने फ़ैसला किया कि अब ऐसा किया जाए कि ख़ुद हम लोग ही चंदा करके इस कब्रिस्तान के घेराबंदी करें, क्योंकि बड़ी बेहुरमती हो रही थी। जहाँ हमारे बाप दादा लेटे हुए हैं उसके ऊपर से लोगों का आना जाना, गाय बकरियों का जो तो चरना, इस तरह से जो तो कब्र के ऊपर पेशाब पाखाना और भी बहुत सारी दिक्कतें। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर ज़रूरी था कि इसको घेराबंदी किया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे नेताओं का भी सहारा लिया, लेकिन सब ने ये कहा कि इस कब्रिस्तान या इस्लामी धर्म से ताल्लुक़ कोई भी जो तो फंड नहीं है कि हम आपकी सहयोग करेंगे या मदद करेंगे। आखिरकार नौजवान ने जो तो कोशिश करके चंदा किया और चंदा करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम तो यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम ही जो तो पूरे गांव वाले का और हमारे जो नौजवान इसमें शामिल हुए दे रहे हैं, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। अभी नेता होता सबसे कभी नेता होता को कहा गया, लेकिन नेता होता कोई ध्यान नहीं दिया ना, इस कारण से ना नौजवान पार्टी अभी हम लोगों का ये ध्यान दे रहे हैं। कौन कौन नेता किसके किसके पास गए थे? बहुत सा नेता होगा, किसका नाम बताएंगे। कदवा प्रखंड का जितना भी नेता सबको बोला गया है, जिसमें से खाता खेसरा भी मांगा गया, खाता खेसरा भी दिया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आपका? एमडी मंजर आलम। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कब्रिस्तान का घेरावबंदी के लिए? यहाँ कब्रिस्तान का घेरावबंदी के लिए हम लोग मीडिया वालों को इस कारण से बुलाए गए हैं कि इस कब्रिस्तान में रसलपुर कब्रिस्तान हुआ, सिशुला कब्रिस्तान हुआ और पिलखना का वो कब्रिस्तान हुआ, मलिकपुर चौक के अगल बगल में उससे और एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के मुद्दे पर जो ना हम लोग बहुत आवाज़ उठाएं, जितने भी विधायक, सांसद जो भी आए, यानी आए गए जो भी, जितना सबसे अपना जब इलेक्शन आने से पहले सारा फंड का काम उसके पास उस वक्त मौजूद रहता है कि जीतने के बाद आपका कोई काम रुका नहीं जाएगा। हम लोग को बहुत चीज़ से समस्या से हम लोग परेशान है कि हम लोग का आखिर माँ बाप कौन है। माँ बाप सरकार होते हैं, जिला परिषद होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इन लोग हम लोग को गले घोट करके मारने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आखिर हम लोग किसका सहारा लेंगे? बहुत यही सबकी परेशानी है। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज। गांव वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है,
के हम लोग के ऊपर भरोसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गांव वाले को कि हम लोग को इस लायक समझा और सब लोग बढ़ चढ़ करके इस समाज के लोग चंदा दिया और हिस्सा लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं गांव वाले का, समाज का। और सर देखो, एक मसला है कि यहाँ का 10 साल विधायक रहा, विधायक के पास बहुत बार आवेदन दिए हम लोग कि कब्रिस्तान का कोई योजना है तो आप कब्रिस्तान का घेराव चालू कीजिए, लेकिन जिला परिषद और क्या बोलते हैं कि विधायक, लेकिन आज तक कोई वो लोग सीधा बोल रहा है कि कोई योजना नहीं है। हम बोले सर शमशान घाट, छठ घाट, ये सब काम हो रहा है, लेकिन हम लोग का ये कब्रिस्तान वाला क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले नहीं, कोई योजना नहीं है। बस इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि गांव वाला सब मिल करके इस कब्रिस्तान को घेराव के लिए सब लोग साथ दे रहे हैं। और हम लोग जो हम लोग का संग साथी है और यार दोस्त है, 2000 4000, कोई बालू, कोई गिट्टी, कोई ईटा, कोई रड से साथ दे रहे हैं लोग।